पेपर आज ही का है और आज ही की ताजा खबर है। वो मैं पढ़ रहा हूँ कि एक माँ 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो। तो तुम तो नहीं नफ्स की लज़्ज़त के लिए दहर में आई हो इंसान की अज़मत के लिए। तुमने औलाद को शौहर को दिया अज़्मो कमाल, तुमने बच्चों को सवारा है इमामत के लिए। अपने आगोश में पाला है वली और शहीद, कीमती लाल बिखेरे हैं शहादत के लिए। मर्दी पी पर तो नहीं फर्ज है ज़ुहदो तक़वा, तुम भी तो आई हो तुम भी तो आई हो मौला की इबादत के लिए। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम, अल्लाह अल्लाह कितना ऊंचा आयशा का है मकाम। हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम, हश्र तक उन्हीं के घर पर है मोहम्मद का क़याम। दूसरा पैगाम औरतों के हवाले से सुना रहा हूँ। मोबाइल देखने की वजह से 97% औरत बिगड़ गई। मोबाइल देखने की वजह से 25% औरतें दूसरी औरत को बिगाड़ रही हैं। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाएगा। स्कूल में बच्चे पढ़ने के लिए आए, मास्टर साहब पेंसिल लेकर के खड़े हो गए बोर्ड पर। देखो बच्चों, आज मैं तुम्हें एक सबक देता हूं। दुनिया में सबसे बड़ी जात अगर किसी की होती है इंसान में तो वो माँ की होती है। सब बच्चे सुन रहे हैं मगर एक बच्चा अखबार पढ़ रहा है। मास्टर साहब को गुस्सा आया, छड़ी लेकर के उस बच्चे को मारा। कम वक्त कहीं का, मैं स्कूल में तुम्हें पढ़ा रहा हूं और माँ के बारे में बता रहा हूं, सारे बच्चे सुन रहे हैं, तू पेपर पढ़ रहा है। का मास्टर साहब बुरा मत मानिएगा, पेपर आज ही का है और आज ही की ताजा खबर है। वो मैं पढ़ रहा हूं कि एक माँ 4 बच्चे को छोड़ करके अपने आशिक के साथ फिरार हो। दूसरी मिसाल आपके सामने आ गई, तेजी के साथ ध्यान से सुनिए। माँ बेटे की तकरार चल रही है, कभी बुरा भला बेटा बोल रहा है तो कभी बुरा भला माँ कह रही है। बेटा जवाब देता है तो माँ खामोश है, माँ जवाब देती है बेटा खामोश है। माँ फटकार रही है, बुरा भला कह रही है, बेटा भी पलट करके वार कर रहा है। सुनते 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 जब माँ आजिज आ गई तो कहा कि बेटा मैं अपना दूध माफ नहीं करूंगी, 32 धारे दूध मैंने तुम्हें पिलाया है, मैं माफ नहीं करूंगी। तो बच्चा भी तन करके कहता है अम्मा तेरा कौन सा एहसान, तू माफ करे या ना करे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, तूने मुझे डब्बे का दूध पिलाया है, अपना दूध नहीं पिलाया। तीसरा नमूना आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूं, बहुत ध्यान से इसको सुनिएगा। रामलाल डाकू था, फांसी पर चढ़ाने से पहले चोरी डकैती करता था, पकड़ा गया, अदालत से फैसला हुआ इसको फांसी पर चढ़ा दो। लेकिन पूछो फांसी पर चढ़ने से पहले इसकी आखिरी ख्वाहिश क्या है? तो बोला कि माँ को देखना चाहता, माँ से बात करना चाहता, कान में राज की बात अपनी माँ से करना चाह रहा। तो हर मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश पूरी की जाती है। उसकी माँ को बुलाया गया, माँ आ गई। बेटे ने कहा अम्मा कान सामने करो। जैसे ही कान सामने किया बेटे ने कान काट लिया, दांत से कान ही काट लिया। तो जल्लाद ने कहा कि कितना बेशरम लड़का है, अभी थोड़ी देर में फांसी पर चढ़ने वाला और मौत से पहले ख्वाहिश किया था कि माँ से मिलना है, बात करनी है, माँ के ही कान काट डाले। तो उस लड़के का जवाब सुनिए,
कि जिस वक्त बचपन में मैं चोरी करके लाता था तो मेरी माँ कान के नीचे मुझको तमाचा नहीं लगाती थी, पीठ ठोक करके कहती थी वाह बेटा क्या काम किया है। मैंने कान इसलिए काटा कि आज मैं जो फांसी पर चढ़ रहा हूं इसी बदनसीब माँ की वजह से चढ़। तीसरा नमूना आपकी खिदमत पे तेजी के साथ निकल जाए, ध्यान से इसको सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। एक तरफ मजमा है मर्दों का, एक तरफ मजमा है औरतों का। औरतों की तरफ से चिट्ठी आई, एक सवाल का जवाब दो। एक मर्द 4 औरत से शादी कर सकता है, एक औरत 4 मर्दों से शादी क्यों नहीं कर सकती? एडवांस जमाना है, जदीद साइंस का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। जब एक मर्द 4 शादी कर सकता है 4 औरत से, तो एक औरत 4 मर्दों से निकाह क्यों नहीं कर सकती? तो उसको औरत की बात को औरत की जबान में समझाया गया। तुम सास को जानती हो? तो कहा कि हाँ जानती है। तो कहा कि जब तुम्हारी 4 शादी होगी 4 मर्दों से तो तुमको 4 सास मिलेंगी। ये सास पश्चिम की तरफ से अजाब, वो सास पूरब की तरफ से अजाब, ये सास उत्तर की तरफ से अजाब, वो दक्षिण की तरफ से अजाब। 4 सास एक मर्तबा तुम्हारे ऊपर मुसल्लत होगी। अब उसको समझ में आया, ना बाबा ना बाबा, एक ही शादी सही है। एक सास को झेलना मुश्किल है या 4-4 सास को झेलना आसान? अब उसको समझ में आया। जब मैके से बेटी ससुराल आती है, ससुराल से मैके आती है, तो घर की सारी औरत घेर करके उस लड़की से पूछती है कि बेटी शौहर कैसा था? तो लड़की बोलती है सुभान अल्लाह। ससुर कैसे थे? अल्हम्दुलिल्लाह। ससुराल कैसी थी? तो माशाअल्लाह। सास कैसी थी? इन्ना लिल्लाह, जल्ले तू जलाल तू इस बला को टाटा। तो माँ समझ गई कि बेटी को सास पसंद नहीं, ससुर पसंद है, शौहर पसंद है, ससुराल पसंद है, लेकिन सास पसंद नहीं। तो माँ ने कहा बेटी एक बात बताओ, तुम जो ससुराल गई थी तो तुमको कौन लेकर के गया था? क्या मेरी सास आई थी, मुझको पसंद किया था, देखा सुना था और अपने बेटे के लिए पसंद किया, अपने बेटे के लिए शादी किया। और मुझको मैके से ससुराल लेकर के जो गई थी वो कोई और नहीं थी, मेरी सास थी। अब माँ ने कहा कि बेटी ये बताओ, अगर सास ने तुम्हारे ऊपर ये एहसान किया नहीं होता तो तुमको इतना अच्छा ससुर मिलता, इतनी अच्छी ससुराल मिलती, इतना अच्छा शौहर मिलता। अब बेटी को समझ में आया कि सास दुश्मन नहीं होती है, बल्कि कभी माँ से ज्यादा, कभी माँ के बराबर। 3 मिसाल जल्दी से आ जाएगा, निकल जाएगा। पहले के जमाने में ये होता था कि मुसलमान लड़का गैर मुस्लिम लड़की को लेकर के भागता था, ये भी गलत है। उसके बाद ये होने लगा कि मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागने लगा, ये भी गलत है। लेकिन अभी कुछ और हो रहा है जो मैं आपको सुनाने के लिए जा रहा हूं। खून के आंसू आप बहाएंगे, कलेजा मुंह पा जाए। कितनी दर्दनाक कहानी इस वक्त हो रही है। पहले मुसलमान लड़का लेकर के भागता था गैर मुस्लिम लड़की को, उसके बाद मुसलमान लड़की को गैर मुस्लिम लड़का लेकर के भागता था। अभी कुछ और हो रहा है, मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। हजारों की तादाद में नहीं, सैकड़ों की तादाद में नहीं, लाखों की तादाद में मुसलमान लड़की गैर मुस्लिम लड़के को लेकर के भाग रही है। जानते हैं क्यों? 3 वजह से। पहली वजह यह है कि मुसलमान में अंगूठा टेक हो, जाहिल से जाहिल हो, मोटरसाइकिल चलाना नहीं जानता हो, वो भी बुलेट का मुतालबा करता। तेल का पैसा रहे या ना रहे, हलवाई की दुकान, नाना जी का फातिहा, उसको भी गाड़ी चाहिए, सामान चाहिए, पैसा चाहिए। शादी को तिजारत बना दिया, महंगा कर दिया। अब मुसलमान लड़की गैर के साथ भाग रही है। जानते हैं क्या नुकसान हुआ? ईमान भी गया, आबरू भी चली गई। जहां माँ बाप जिम्मेदार है, ये समाज भी गुनहगार। दूसरी बात याद रखिए, तेजी के साथ निकल जाएगा, बहुत अदब के साथ सुनिए, जलसा आपका निकल रहा है और आप बहुत ध्यान से सुन रहे हैं। दिल से दुआ देता हूं अल्लाह आपके सुनने को, हमारे सुनाने को बेहद कबूल फरमाए। ध्यान से सुनिए। दूसरी वजह, माँ बाप ने जाकर के बेटी का स्कूल में दाखिला करा दिया और आंख बंद करके दाखिला करा दिया। ये भी नहीं देखा कि इसमें लड़के भी पढ़ते। अब लड़की पढ़ने लगी, लड़का से इश्क और मोहब्बत करने लगी, गैर मुस्लिम लड़के के साथ भाग गई।
तीसरी वजह, बाप ने स्क्रीन टच मोबाइल बेटी को ला करके दिया। बेटी किससे बात कर रही है, कहां जा रही है, कहां आ रही, कहां से आ रही है, न माँ को मतलब है न बाप को मतलब है। बेटी ने गलत कदम उठाया, गैर को लेकर के भाग गई, आबरू अलग गई, ईमान अलग गया। खुदा ने अगर पूछ लिया माँ बाप से तो कोई जवाब होगा। बेटी की वजह से ये बदनसीब बाप भी जहन्नम में जाएगा, ये बदनसीब माँ भी जहन्नम में जाएगी। दो तीन मिसाल देता हूं, पैगाम खत्म कर रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिए। मोबाइल से, फिल्मों से अपने बच्चे को, अपनी बच्ची को दूर रखिए। मैं गारंटी लेकर के जाता हूं, आपके बेटे को अल्लाह अली और उमर बनाएगा, आपकी बेटी को फातिमा और आयशा। ध्यान से सुनिएगा, तेजी के साथ निकल जाए। डीजे का डांस चल रहा था, एक लड़की डांस कर रही थी, एक आदमी डांस कर रहा था। तो एक आदमी बोला, वाह रे लड़की क्या डांस किया। तो बगल का आदमी बोलता, वो लड़की नहीं है, लड़का। तो ये आदमी कहता है कि माफ कीजिएगा मैडम, मुझसे भूल हो गई। कहा मैं मैडम नहीं हूं, उसी लड़के का बाप। दूसरी मिसाल आ रही है, ध्यान से सुनिएगा। सिनेमा घरों में लड़कियां आई हैं, औरतें आई हैं फिल्म देखने के लिए। फिल्म देखने के लिए औरतें आई, औरत आ गई फिल्म देखने के लिए। मैनेजर ने लाइट ऑन करके कहा कि कोई औरत अपने यार के साथ शौहर को छोड़ करके फिल्म देखने के लिए आ गई है। उसका शौहर थाना में केस कर रहा है उस आदमी के खिलाफ। मैं लाइट 5 मिनट के लिए बंद करूंगा, वो औरत चुपके से भाग जाए। सिनेमा घर औरतों से खचाखच भरा हुआ था। जैसे ही लाइट 5 मिनट के लिए बंद करके जैसे ही ऑन किया, सारा सिनेमा घर खाली।